नहीं। क्लास हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था बायो का सेल साइकिल, और इसका हम लोग जो हैं वो सेल साइकिल पढ़ चुके थे, उसके फेजेस भी। आज हम जो हमारा टॉपिक है ये है माइटोसिस। ठीक है, अब माइटोसिस क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, ये वो सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें एक सेल जो है दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, एंड ईच सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन देयर पेरेंट सेल। ठीक है, मतलब जितने पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, डॉटर सेल्स में भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब माइटोसिस की दो फेजेस होती हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में होती है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब एक न्यूक्लियस जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है वो दो डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड करता है, एंड साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब इन फेजेस को हम डायग्राम की हेल्प से स्टडी करते हैं। सबसे पहले फेज है हमारी प्रोफेज। ठीक है, बिफोर सेल डिवीजन जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना, वो यूँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्लियर नहीं होते। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये क्रोमेटिन की फॉर्म में। ठीक है, जैसे ही सेल अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, तो ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है और एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स बना देता है जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स हैं और इसके ऊपर होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये सेंट्रियोल्स होते हैं जो दोनों साइड्स पे आ जाते हैं। अब ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये क्रोमोसोम जिस पॉइंट पे मिले होते हैं, ज्वाइन किए होते हैं, इनको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, और एक प्रोटीन होती है जो इनको ज्वाइन करके रखती है, उस प्रोटीन को काइनेटोकोर कहा जाता है। ठीक है, उस रीजन को जहाँ पे ये ज्वाइन किए होते हैं, ये ब्लू कलर में आपको नज़र आता है, ये काइनेटोकोर है। अब उसके प्रोफेज के बाद प्रोफेज में काम होता है कि एक तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस स्ट्रक्चर बन जाता है क्रोमोसोम्स, और दूसरा स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं सेल के अंदर वो स्पिंडल फाइबर्स बना लेते हैं। अब थर्ड जो हमारे पास फेज़ है प्रोफेज में, और तीसरा काम जो हमारे पास थर्ड फंक्शन हो रहा है प्रोफेज का, उसमें क्या होता है, इसके जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो ब्रेक हो जाता है। ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप था वो ब्रेक हो जाएगा, और ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये अपने आप को इन स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच कर लेंगे। ये जो सेंट्रियोल्स थे वो अपने आप को ऑपोजिट पोल्स पे ले आएंगे, और ये जो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर थे, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक होगा तो ये इन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर अपने आप को अटैच कर लेंगे। देन मेटाफेज, द सेकेंड फेज इज़ मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि एक मेटाफेज प्लेट बनती है, मतलब कि ये क्रोमोसोम्स अपने आप को एक लाइन में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इस लाइन को हम कहते हैं कि ये मेटाफेज प्लेट बन चुकी है। यहाँ के इनकी जो काइनेटोकोर रीजन होता है वो अपने आप को स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच कर लेता है, और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल्स अलग, मतलब वो साइड्स में हैं, तो ये अपने आप को एक लाइन में अरेंज कर लेता है। उसके बाद हमारे पास आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि ये जो हमारा सेल है वो कंडेंस होता है, और जिसकी वजह से ये सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ये क्रोमोसोम का हाफ स्ट्रक्चर उधर चला जाएगा, और हाफ क्रोमोसोम जो है वो इस पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जैसे ही अपने ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे तो फिर आती है टेलोफेज। टेलोफेज जो है वो रिवर्स होती है प्रोफेज की। इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियर इन्वेलप, जैसे ही दोनों पोल्स के ऊपर क्रोमोसोम्स पहुंच गए हैं तो न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा बन जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स ख़त्म हो जाएंगे, और इनके बीच में एक इमेजिनेशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, ये फरो की तरह एक स्ट्रक्चर है जो डेवलप हो जाएगा। अब साइटोकाइनेसिस क्या होता है, मैंने आपको बताया था डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर डिवाइड हो चुका है। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड करेगा, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो डिवाइड करके अपने अपने रिस्पेक्टिव सेल्स में मूव कर जाएंगे, और उसके बाद ये एक सेल साइकिल यहाँ पे हमारी कंप्लीट होता है। माइटोसिस यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दोबारा ये साइकिल स्टार्ट होता है